ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कौशल विकास से देश का विकास विषय पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में विशेष सचिव अतुल कुमार तिवारी के साथ आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद की विशेष बातचीत। आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन पर चर्चा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में स्पेशल सेक्रेटरी श्री अतुल कुमार तिवारी जी आज हमारे बीच हैं। सर, ऑल इंडिया रेडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की महत्व क्या है। 2014 में ये जो शुरू हुआ, इसके पीछे क्या सोच थी और अभी तक की जो जर्नी है वो कैसी रही है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की जो परिकल्पना थी वो कि हम कैसे कौशल विकास को महत्व दें, जो पहले डिफरेंट विभागों में बटा हुआ था, और उसके लिए उस समय से लेकर अभी तक हमने इस दिशा में काफी काम किए हैं। अगर छोटी सी बात बताऊं तो कैसे कौन से जॉब रोल जिसकी हम बात करते हैं, कैसे वो जॉब रोल्स कैसे डिफाइन होने चाहिए, कितना समय ट्रेनिंग होना चाहिए, किस लेवल पे जाना चाहिए। फिर एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की संरचना की गई, जिससे हमें पता चलेगा कि 1, 2, 3, 4 कैसे कैसे जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्किलिंग होती है, हाई लेवल पे कैसे हम जा सकते हैं। पूरे जो स्किलिंग इकोसिस्टम का विस्तार हुआ। अगर हम कहें कि हमारे जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें लगभग 46% की वृद्धि हुई, जो अभी हमारे पास 14,740 इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग दिया करते हैं। उसी तरह ट्रेनर्स की जो स्किलिंग इंस्टीट्यूशन जिसको NSTI बोलते हैं, उनकी एक्सटेंशन हुई। फिर कैसे हम हमारे NCVT रेगुलेटर की स्थापना हुई, सेक्टर स्किल काउंसिल की संरचना हुई, जिससे हमें ये पता चले कि किस इंडस्ट्री में, किस सेक्टर में किस तरह के जॉब रोल की जरूरत है, उनका क्या विन्यास होगा, उनका सर्टिफिकेशन कैसा होगा। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इस तरह से अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग जो 6 महीने से ज्यादा से 2 साल तक की, 6 महीने से कम की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, जन शिक्षण संस्थान एक विशेष कौशल विकास का कार्यक्रम है वो, और अप्रेंटिसशिप, ये सारी चीजों को लेकर ये मंत्रालय ने काफी प्रगति की है। और अगर हम देखें तो अभी तक हमारे पास लगभग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही लगभग 1,36,00,000 लोगों की फ्री स्किलिंग की गई है। उसी तरह लाखों लोगों को हमने ITI के अंतर्गत, अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत, JSS के अंतर्गत भी हमने ट्रेनिंग दी है। तो इससे हुआ क्या है कि एक जो स्किल विकास का जो फ्रेमवर्क जो हम कर सकते हैं वो एक डेवलप हुआ है और उसको एक मान्यता मिली है, और उसके अंतर्गत लॉन्ग या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में काफी काम हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। स्किलिंग जो कहें कि उसको एक रिस्पेक्ट मिलना या उसको एक एस्पिरेशनल वैल्यू मिलना, ताकि लोग वोकेशनल स्किल्स की तरफ भी जाएं, इसके प्रति क्या आपके मंत्रालय का रुख है? क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं? आपकी बात सही है सोनू जी कि हमारे देश में विभिन्न कारणों की वजह से जो कौशल की जो प्रशिक्षण जो है, कौशलता जो जिसका हमें जो प्रीमियम मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पाया। तो उस दिशा में हमारे कुछ आधारभूत कारण भी हैं, जिसके संदर्भ में मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें कैसे एकेडमिक एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। जिसके अंतर्गत अगर आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात लें या नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात लें, तो कैसे हम 10वीं 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए कौशल से संबंधित मैंडेटरी सब्जेक्ट रखें, ताकि उनको हाथ से काम करना और कौशल के बारे में उनकी जागरूकता बढ़े और इनकी जो एस्पिरेशनल वैल्यू वो भी बढ़े। तो ये आधारभूत काम सबसे ज्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ जिन लोगों ने कौशल विकास में कोई अपनी प्रवीणता ली है, जैसे ITI का सर्टिफिकेट लिया है, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लिया, उनको हम कैसे एकेडमिक स्ट्रीम में, मतलब शिक्षा में कैसे उनको लाने के लिए हम उनको अनुकूलता प्रदान कर सकते हैं, उस दिशा में भी काम हुआ। ये भी एक आधारभूत कार्यक्रम है। उसके अलावा आपने सुना होगा कि कजान में 3 साल पहले भारत के छात्र गए थे, उन्होंने काफी प्राइज जीता था वर्ल्ड स्किल के मामले में। उसी तरह ITI में कैसे हम कन्वोकेशन कर सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री के पास ला सकते हैं, और हमारे प्रशिक्षित जो हमारे छात्र और छात्रागण हैं उन्होंने काफी प्रवीणता हासिल की है, उनको हम कैसे आम जनता के सामने ला सकें और इंडस्ट्री के साथ बात करके उनको कैसे उनको एक सम्मान दे सकें। इस दिशा में अनवरत हमारा कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो कन्वोकेशन हो या सर्टिफिकेशन हो, ऑनरिंग हो, उनकी लाइफ स्टडी बनानी हो या उनको करिकुलम में ऐड करना हो, ये सारा काम भी हम लगातार करते रहे हैं।
जो दुनिया है वो बहुत तेजी से बदल रही है और खासकर हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में एक डिजिटल रेवोल्यूशन आई है। भारत में भी डिजिटल इंडिया शुरू हुआ। ड्रोन की जो सेवाएं हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर तक में इस्तेमाल करने की पहल की गई है। इस पूरे बदलते परिदृश्य में जो हम ये दो टर्म्स सुनते हैं, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग, इसका क्या महत्व है और इसमें क्या पहल की गई है? आपका कहना सही है कि आज पूरे हमारे सामान्य जीवन में डिजिटल एक तरह से अंतर्निहित हो गया है। तो उसमें दो पहलू उसमें होंगे कि पहला कि हम डिजिटल स्किलिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो उसका एक पहलू ये है कि हम जैसे जो भी हम लोगों को जो स्किलिंग देते हैं उनकी जो हमने एक डिजिटल रिपोजिटरी फॉर स्किल्स बनाई हुई है जो एनएसक्यू करिकुलम के मुताबिक है और जिसके अंतर्गत हम उनको भारतीय भाषाओं जैसे 6 भाषाओं में हमारी भारत स्किल में लगभग 400 ई बुक्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं और करिकुलम हमने दिया हुआ है। साथ ही साथ हमने ऑनलाइन उनको पढ़ाई की व्यवस्था भी कराई है। उसी तरह अगर हम देखें कि जो हमारी ई स्किल इंडिया पोर्टल है उसके अंतर्गत लगभग 700 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं और 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस में हैं। लगभग 15 लाख लोगों ने लिया हुआ है और आपको जान के खुशी हुई कि जो हमारी भारत स्किल में है जो उसमें लगभग 1,24 करोड़ हमें हिट्स अभी ऑलरेडी मिल चुकी हैं। तो इसका मतलब तात्पर्य हुआ आम लोगों को इसके बारे में जरूरत महसूस हो रही है और उसके लिए हमने साथ में उपलब्ध कराए हैं। मैं मानता हूं कि इसमें हमें हम लोग को और भी बहुत काम करना है ताकि इनकी जो डिजिटल स्किलिंग के माध्यम से जो हम करना चाह रहे हैं उसको और रोचक और अर्थपरक बनाएं और उसमें हमारा काम चल रहा है। दूसरी बात आपने कही कि जो फ्यूचर स्किल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल से रिलेटेड जैसे ड्रोन हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, रोबोटिक हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मार्केट लर्निंग है, उसके बारे में हमने ब्लॉकचेन हो गई, एक्सटेंडेड रियलिटी हो गई, तो उसमें हमने काफी इसमें काम किया हुआ है और बहुत सारे कोर्सेस हमने लगभग 146 हमने फ्यूचर स्किल की जो क्वालिफिकेशन उसको हमने तैयार किया हुआ है। और इंडस्ट्री 4.0 एरिया जैसे प्रिसिजन एग्रीकल्चर है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है, उसमें हमने काफी काम किया हुआ है। और इस नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी इस तरह के कोर्सेज को फंडेड वे में लगभग 10,000 सेंटर पे चलाती है। जैसे मेटी एक मंत्रालय है और भी अंतर मंत्रालय है, उनके अंतर्गत भी इस तरह के काम में काम चल रहा है। और खासकर सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा ड्रोन के बारे में भी 500 आईटीआई में हम ड्रोन शिक्षा की व्यवस्था करा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास लगभग 150 आईटीआई में ये कोर्सेज शुरू हो गए हैं और इसमें भी हम सतत प्रयासरत हैं। भारत एक बहुत ही विविध देश है, इतने सारे राज्य हैं, यहाँ पर ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्किल डेवलपमेंट को कितना बल दिया गया है और जो डिमांड मैपिंग है स्किल्ड वर्कफोर्स की उसमें डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का कितनी अहम भूमिका है? सोनू जी, आपका कहना एकदम सही है क्योंकि हमें किस सेक्टर में, किस दिशा में, किस जॉब रोल के लिए हमें स्किलिंग करनी चाहिए वो हमें जानना बहुत जरूरी है। और इस संदर्भ में अभी तक क्या होता आया था कि हम जो सेक्टर स्किल काउंसिल हैं जो उस सेक्टर में संबंधित जो लीडिंग इंडस्ट्रीज हैं उनकी तरफ से उस सेक्टर में किन किन जॉब रोल्स की जरूरत है, कहाँ पर जरूरत है वो हम समीक्षा करते रहते हैं। बट अंततः अगर हम जिलों में, ब्लॉक्स में न पहुंचे, वहां की स्किलिंग रिक्वायरमेंट, लेबर रिक्वायरमेंट की अगर हम समीक्षा न करें हमें स्किलिंग डिजाइन करने में दिक्कत होगी। इस उद्देश्य से हमारे मंत्रालय के अंदर एक संकल्प सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके अंतर्गत हमने डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान हमने बनवाया है। साथ ही साथ हम महात्मा गांधी नेशनल फेलो भी हमने वहां पर नियुक्त किए हैं। जो जिले में जो कमेटी है उसके अंतर्गत वो उस जिले के अनुसार किन किन सेक्टर में किस किस तरह के जॉब की जरूरत होती है उसका भी हम आकलन कर रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट स्किलिंग डेवलपमेंट प्लान भी बन रहा है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 जो हमारा था उसमें भी हमने डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट कमेटी से अप्रूव कराकर, अनुमोदित कराकर ही हमने बहुत सारे जॉब रोल से स्किलिंग की व्यवस्था की थी। एक और आपके मंत्रालय की पहल है पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। इसके बारे में हमें बता सकते हैं कि इसका आयोजन कब शुरू हुआ, इससे कौन लोग फायदा उठा सकते हैं? अभी हुआ क्या है कि लोगों को अप्रेंटिसशिप के बारे में और एस्टैब्लिशमेंट को और छात्रों को इसके बारे में और जानकारी मिले, इसके उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम लिया है ताकि हम उसके लिए जिलों में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंडस्ट्री वालों से बात कर रहे हैं और कैसे स्टूडेंट्स को उसके लिए प्रेरित किया जाए और एस्टैब्लिशमेंट के पास लेके आ जाए। इसके संदर्भ में हमने ये अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया है जो 250 जिलों में ये शुरू हुआ और हमारा प्रयास है कि इसको हम सारे जिलों में लेके जाएं ताकि ये जो विन विन सिचुएशन जो है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट को काम करने वाले लोग मिले, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिले और हो सके तो उनको उसी संस्था में एम्प्लॉयबिलिटी मिल सके और उनको एक सर्टिफिकेट मिल सके जिससे उनको एकेडमिक क्रेडिट भी मिल सके और जिससे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सके।
श्री तिवारी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप आए और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की उपलब्धियों, सोच के बारे में हमें बहुमूल्य जानकारी दी। धन्यवाद सोनू जी। अभी आप सुन रहे थे कौशल विकास से देश का विकास विषय पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में विशेष सचिव अतुल कुमार तिवारी के साथ आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।